नित्यम् वृंदावनांत परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिम् गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्री गोवर्धननाथ की श्री बालकृष्ण लाल की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की संत समाज की भक्त समाज की ब्रजधाम की आज के आनंद की परम पिता भगवान दीनबंधु दयानिधि के चरणों में कोटि कोटि सर्वप्रथम बारंबार वंदन प्रणाम। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। और हमारे लिए प्रथम पूज्य पीठ को बारंबार मेरा प्रणाम। जिनकी कृपा प्रसादी के द्वारा यहाँ पर कुछ वक्तव्य के विषय में अथवा कुछ हरि नाम के विषय में कहने का जो सौभाग्य हमें कहने सुनने दोनों का मिल पाया है वो सदगुरु की कृपा के द्वारा ही संभव है। तो सर्वप्रथम पूज्य मैं भी अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। जिनकी परंपरा में आकर के हमने धर्म कर्म को सीखा है उन परम पूज्य दादा गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और परम पूज्य हमारे बाबा गुरु जिनकी कृपा प्रसादी से ही आज हम सभी गुरु भाई जन सब गुरु परिवार यहाँ एकत्रित हुआ है। तो उन परम पूज्य बाबा गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और हम सभी पर कृपा करने के लिए पूज्य संत चरण यहाँ पधारे हैं, विद्वत चरण पधारे हैं। तो परम पूज्य महाराज जी जितूड़ी से पधारे हुए परम पूज्य महाराज जी श्री रामधाम आश्रम से पधारे हुए परम पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जंगलेश्वर से ही श्री गिरिराज धाम से पधारे हैं परम पूज्य महाराज जी को मेरा वंदन प्रणाम। और अन्य सभी संत प्रवर मेरे पूज्य चरण जो सभी यहाँ पधारे हैं सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई थी तो आज जैसे ही कथा विश्राम ले रही है तो बैठे बैठे मेरे हृदय में भी बहुत सारी चर्चा चल रही थी कि गुरुजी ने आज्ञा तो देती है कि आज आपको ऊपर खड़े होकर मंच संचालन करना है। और क्योंकि आज तक आपने मुझे सदा पीठ पर बैठ करके ही सुना है तो ये संभवतः इस परिवार के लिए अपने लिए पहली बार है कि आप मुझे यहाँ देख करके श्रवण कर पा रहे हैं। पर ये भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं गुरुजी से बार बार ये बात कहता भी रहता था कि गुरुदेव कभी तो कृपा मिले कि बहुत इच्छा होती कि मैं भागवत कथा बैठ करके सुनूं और कभी ऐसे अवसर मिल नहीं पाते कि बैठ करके कथा सुनी जाए। तो इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि स्वयं बैठ करके गुरुजी ने ही कथा सुना दी है। तो मूलतः जो मूल तत्व है गुरु कृपा ही है, गुरु कृपा के द्वारा ही सब संभव है। तो मैं आरंभ करूं सबसे पहले तो व्यास आसन पर विराजमान पीठ पर दिव्य पीठ पर विराजमान परम पूज्य महाराज जी उज्जैन से पधारे हुए पंडित श्री श्याम मनावत महाराज जी इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। वाणी आपने श्रवण किए है और कुछ बातें हैं जो संभवतः आपको ज्ञात नहीं है तो उनके विषय में मैं बस कहता चलूं कि महाराज जी की वाणी आपने सुनी है तो जितनी वाणी सहज और सरल इनकी है वाणी के साथ साथ हमारे यहाँ साधु महात्मा संत महात्मा जन गुरुजन कहा करते हैं कि जैसी आपकी वाणी है वैसा आपका वक्तव्य है उसी वक्तव्य के अनुसार आपका स्वभाव भी होना चाहिए। जैसी आपकी वाणी में जो दिखता है वो आपके कर्मों में भी दिखना चाहिए। तो हमारे परम पूज्य व्यास आसन पर विराजमान पूज्य महाराज जी जैसे इनकी वाणी सरल और सहज है ये वास्तविकता में हृदय से भी बहुत सरल है। तो ऐसे वक्ता के द्वारा कथा सुन पाना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और महाराज जी चतुर भी बहुत है क्योंकि कथा करते करते कहते भी रहा करते कि ये बात मैं फिर बताऊंगा। तो ऐसा होता है महाराज जी कि हम लोग जब कथा करते हैं ना तो प्रायः हम कभी भी सारी बातें पूरी तरह बताते नहीं और ये कह दिया करते हैं कि ये बातें हम आगे बताएंगे ताकि हम अपने आगे आने की व्यवस्था पक्की कर लेते हैं। अगर आपको सुनना है
और महाराज जी मैं तो सारी नोट करते जा रहा था कि देखो कौन कौन से प्रसंग आपने कह दिए हैं कि ये मैं फिर बताऊंगा। अब उस फिर के लिए मैं भी फिर से तैयार हूं बैठने को। आप जब सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा होगी और आपकी कृपा प्रसादी मिलेगी तो आपने जितने फिर कह करके छोड़े हैं ना, हम लिस्ट बना करके बैठेंगे ये महाराज जी इतने आपने कहा था कि फिर बताएंगे, तो उनको हम अगली बार का अवसर मिलेगा। और वैसे भी ये तो हमारे सौभाग्य है कि धीरे धीरे गुरु कृपा से प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ हमें नित्य निरंतर मिलते ही जा रहा है। तो भागवत कथा से जो यात्रा आरंभ हुई थी, हम लोगों ने सर्वप्रथम भागवत कथा की और उस समय तो पहले यहाँ भी कथा हुई, फिर संत निवास बना तो नीचे भी कथा हुई, और बढ़ते क्रम के अनुसार समय के साथ फिर पिछले वर्ष शिव महापुराण की भी कथा हुई। इस बार राम कथा का आयोजन हुआ और मुझे तो अब ऐसी भगवान की ऐसी कुछ कृपा दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में कभी भक्तमाल की भी कथा होगी, फिर कभी भागवत भी होगी। तो विभिन्न चरित्र, भक्त चरित्र, हरि चरित्र, भगवत चरित्र, वो तो सब हमको बराबर यहाँ श्रवण करने को मिलते ही रहेंगे। ऐसी गुरु कृपा के द्वारा पूरी पूरी हमारे जीवन में संभावनाएं हैं। इसके पश्चात में मैं एक बहुत विशेष बात आप सब मेरे श्रोता समाज, और मैं श्रोता नहीं, आज तो मैं अपने गुरु परिवार कहकर के संबोधित करूंगा, क्योंकि ये मेरा गुरु परिवार है। यहाँ जितने बैठे हैं सब परिवार के व्यक्ति हैं, सब हमारे गुरु जी के ही शिष्य हैं, तो सब गुरु भाई जन है, गुरु बहन है। तो मैं अपने सब गुरु परिवार को कह करके संबोधित करूंगा कि आपने तो आज गिरिराज जी में आकर के 5 दिवस की कथा का श्रवण किया, संभवतः कुछ ने 5 दिवस नहीं भी किया है, कुछ ने 4 दिवस या 3 दिवस किया है, अथवा जिसने 1 दिन भी कथा श्रवण किया हो। एक बात मैं बड़े निर्धारित और बड़ी निष्ठा के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति पर सद्गुरु कृपा न हो ना, इतने सारे संयोग तो कभी नहीं मिल सकते। ये जो संयोग बने, और मैंने संयोग तो कह दिया, पर बने क्या है पहले वो समझ लो। सबसे पहले तो कार्तिक मास, जिसके विषय में कहा है न कार्तिक समो मास, कार्तिक के समान मास नहीं है। और एक अद्भुत बात आपको बताऊं, भगवत गीता में श्लोक आता है जहां भगवान कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षो। अब इसके बाद जो अगला महीना है वो मार्गशीर्ष का है। तो मार्गशीर्ष को तो भगवान ने अपना मास कहा है, लेकिन देखा जाए गिरिराज जी में भीड़ तो कार्तिक में ज्यादा लगती है। ये भी एक सत्यता है कि भगवान मार्गशीर्ष का स्वरूप है, मासानाम मार्गशीर्षो ऋतूनाम कुसुमाकरः। तो ये भी एक अद्भुत बात है कि भगवान का जो स्वरूप है वो तो मार्गशीर्ष है, लेकिन सारे धर्म कर्म पूजा पाठ को कहे जाते हैं कि कार्तिक में ज्यादा करो, कार्तिक में करने से ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो उसका सीधा सा एक ही कारण भगवान बताया करते हैं कि कार्तिक जो है वो मेरा स्वरूप है, और मार्गशीर्ष जो है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, जो मार्गशीर्ष मास है वो मेरा स्वरूप है, और जो कार्तिक मास है वो उस स्वरूप का मूल तत्व है। इसलिए सर्वाधिक महिमा कार्तिक की है। इसलिए कार्तिक में कथा श्रवण करना और भी ज्यादा श्रेयस्कर है। तो देखो हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के कितने अद्भुत संगम हैं कि हमारे पास कार्तिक की गंगा है, उसके पश्चात संत समाज की यमुना है, और कथा रूपी सरस्वती है। तो 3 गंगाओं का स्नान तो हम यहीं बैठ करके कर रहे हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागतम। तो यहां बैठ करके सब कुछ मिल सकता है। पर एक बड़ी अटूट सत्यता यह भी है कि अगर हम इस परिवार से न जुड़े होते, देखो वहां जन्म लेना, किसी मातृ गर्भ से जन्म लेना वो हमारे हाथ में नहीं है। मातृ गर्भ से जन्म लेना वो ईश्वर की कृपा है कि परमात्मा हमें कहां जन्म देते हैं। परंतु जन्म लेने के बाद जो दूसरा जन्म व्यक्ति लेता है, वो दूसरा जन्म व्यक्ति कहां ले, वो हमारे अपने हाथ में होता है। दूसरा जन्म लेने का तात्पर्य है सद्गुरु की प्राप्ति करना। तो सद्गुरु हम किनको बनाएं, किन सद्गुरु की शरणागति में जाएं? तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्य भाग्य कहता हूं कि आप ऐसे सद्गुरु चरणाश्रय में आकर बैठे हो, कि जहां आकर आपको नाम का आश्रय मिलता है, जहां आकर आपको सुमिरन मिलता है, जहां आकर आपको प्रत्येक वर्ष ऐसी दिव्य भव्य कथाएं होती हैं। क्योंकि हम तो बचपन से जब गुरु जी की शरण में आए थे यहाँ आश्रम पर, और उसके बाद देखते देखते, क्योंकि ये आरंभ ही गुरु जी ने कृपा करके हम सभी भक्तजनों का ये आयोजन आरंभ किए, और प्रत्येक मास अखंड हरिनाम संकीर्तन चलने लगा। तो
जब से ये आरंभ हुआ है तब से जो उस समय से जुड़े हुए हों वो आप जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ष क्रम बढ़ता जा रहा है। जिस समय पहली बार आरंभ हुए थे तब से लेकर के आज तक क्रम बढ़ते ही गए हैं, कुछ ना कुछ प्रत्येक वर्ष बढ़ाते ही गए हैं। और पिछले वर्ष तो गुरु जी ने आज्ञा दे दी थी कि अब तो ये निरंतर चलेगा, अब इसको एक मास का न कह करके अखंड कहा जाए। अब वास्तविक रूप में अखंड चल पड़ा है और अब ये गत वर्षों तक, आगे कितने वर्षों तक चलता रहेगा इसके विषय में हमें चर्चा नहीं करनी। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी जैसे आप किया करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी है फिर वो धर्म में लगी रहे और पूर्ण निष्ठा के साथ। तो ये हमारे परम पूज्य बाबा गुरु जी हैं जिन्होंने ये परंपरा चलाई और जिनके वंश परंपरा में हम भी दीक्षित होकर के, और हम सबको ये सौभाग्य मिला कि आज यहाँ बैठ करके हम इस जीवन को जी पा रहे हैं और दृढ़ निष्ठा के साथ कर रहे हैं। देखो निष्ठा कैसी होना, एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आप सबके सम्मुख बताऊं, उसको बस हृदय में धारण करना और समझना कि ऐसी निष्ठा लेकर के हमें चलना है। एक गणिका थी, गणिका आप समझते ही हैं, गणिका थी जिसका नाम कान तरंग था। तरंग बोल करके हम चलते हैं। तो उस तरंग गणिका का जो नाच था वो बड़ा दिव्य था, बहुत अच्छा नाचा करती थी। तो वहां के जो राजा थे उन राजा ने कहा कि आप गणिका को बुलाओ और मैं इसका नाच देखना चाहता हूं। राजा के सम्मुख गणिका आ गई और उसने नाचने के लिए आज्ञा मांगी कि भगवान अब आपकी आज्ञा हो महाराज तो मैं नाचना आरंभ करूं। तो राजा ने कहा कि आप नाचना अवश्य आरंभ करो, पर आपको एक काम करना है कि जो मैं कहूं आप वही नाचना। तो उसने पूछा कि क्या नाचूं? तो राजा ने आज्ञा दी कि भगवान यशोदा मैया के सामने जब चंद्र खिलौना लेने के लिए मचल पड़े थे और कहते थे मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, तो आप मेरे सामने उस लीला पर नृत्य करो, मेरे सामने वही लीला करके दिखाओ। राजा की आज्ञा हुई तो गणिका ने आज्ञा को मान लिया और नाचना शुरू कर दिया। वो रोने लगी क्योंकि लीला वही थी, भगवान रो रहे हैं और रो करके कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। गणिका रोने लगी और रोते रोते कहने लगी मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं। अब धीरे धीरे राजा ने कहा बहुत देर हो गई, लीला बहुत हो चुकी है, बंद करो। सबने जाके धीरे से कहा कि बस लीला हो गई है, अब समाप्त करो। और गणिका न माने, गणिका रोए जाए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब वो रोते जाए, सब समझा रहे हैं। राजा को क्रोध आ गया और राजा ने कहा तू खड़ी होती है कि तुझे मरवा दूंगा, मैं तेरा जीवन नष्ट कर दूंगा, खड़ी हो जा। पर वो तब भी नहीं मानी और तब भी रोती रही कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तब एक भले व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि भैया परात में पानी भर के रख दो, ऊपर चंद्रमा है, और जैसे ही वो चंद्रमा की छवि ये पानी में देख लेगी ना तो बस ये अपने आप ठीक हो जाएगी। लोगों ने ऐसा ही किया और जैसे ही परात में चंद्रमा को उसने देखा वो तत्काल ठीक हो गई, हंसने लगी। और तब महाराज से पूछा कि महाराज मेरा पात्र कैसा था? तो महाराज ने कहा तू पागल है, अभी मैं तुझे मार देता, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं मार सकता था। बोले महाराज चाहे आप मार देते, पर मेरी अपने कर्म में इतनी दृढ़ निष्ठा है कि चाहे मैं मर भी जाऊं लेकिन अपने कर्म का त्याग नहीं कर सकता। और आपने मुझे कर्म दिया था कि मुझे एक पात्र अदा करना था, मैं अपने उस पात्र में लगी थी। तो मैं अपने सब इस गुरु परिवार के सभी सदस्यों से, मेरे भाई बहनों से मैं ये सबसे ही कहूंगा, हम सब ना यहाँ पर एक पात्र अदा करने आए हुए हैं। हम सब एक एक पात्र अदा कर रहे हैं और हमारी उस पात्र को अदा करने में अटूट निष्ठा होनी चाहिए। ऐसी निष्ठा की जो कभी समाप्त न हो, ऐसी अटूट निष्ठा जो नित्य निरंतर हमारे अंदर प्रगति को बढ़ाए। ये हमारा जो शुभ कार्य है वो सदा सर्वदा ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि ये भी एक निश्चित बात है कि भैया जब तक सारे यजमान मिल करके भाव श्रद्धा से अधिक मिल करके न करें तो फिर सदगुरुदेव भगवान को यही कहेंगे कि भैया हमें तो सुमिरन करना है तो हम तो एकांत में भी बैठ करके कर सकते हैं। संत महात्माओं का सुमिरन तो एकांत में भी हो सकता है, परंतु वो तो यही चाहते हैं कि संतों का हृदय ही ऐसा है कि अकेले करने वाले नहीं है। इसलिए मैं एक बात प्रायः कहा करता हूं कि संत महात्मा जन प्रायः तख्त पर बैठा करते हैं और हम लोग बैठा करते हैं कुर्सी पर। अब आपको पता होगा कि कुर्सी की लड़ाई तो कितनी जोरों से चला करती है संसार में। कुर्सी की लड़ाई बड़ी जोरों की होती है, क्योंकि कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठ सकता है और तख्त की व्यवस्था यह है कि मैं भी बैठूं और तुम भी बैठो।
ये हमारे महात्माओं की व्यवस्था है। ये तख्त पर बैठा कर महात्मा तो चाहते हैं कि हम भी सुमिरन कर रहे हैं और हमारे साथ साथ तुम भी सुमिरन करो। इसलिए परम पूज्य महाराज जी के द्वारा, सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा ये जो एक परंपरा चलाई गई है, जो इतनी दिव्य परंपरा चलाई गई, जिसमें पूर्व में भागवत कथा, फिर राम कथा, शिव कथा और नित्य निरंतर प्रगति होती ही जा रही है। तो आने वाले निकट भविष्य में तो अभी बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत सारे लीला चरित्र हैं, भक्त चरित्र है, भगवत चरित्र हैं, जिनका श्रवण ध्यान हम सभी को करने को मिलता ही रहेगा। और ऐसे परम पूज्य विद्वानों के द्वारा सरल हृदय कथा वक्ता परम पूज्य महाराज जी के द्वारा ऐसी कथाएं श्रवण करने को मिलती रहे और जब जब सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो तो वैसा वैसा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मेरे सभी पूजनीय जन जो यहाँ विराजमान हैं, सभी गुरु भाई जन, उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कहूँगा कि आप धन्य के पात्र हो, क्योंकि आपने इस शुभ अवसर में सम्मिलित होकर के और इस आनंद को बहुत बढ़ाया है। परंतु मूलतः इसमें जो पराग फैलाने वाले हैं, इस बगिया में जो सुगंधी फैलाने वाले हैं, वो तो हमारा संत समाज है, हमारा पूज्य समाज है। तो इन सभी पूज्य चरणों में भी मैं बारंबार कोटि कोटि शह वंदन प्रणाम करता हूँ। और अभी हमारे इस आयोजन में, ये जो अपना आयोजन चल रहा है, इसमें हमारे गुरु भाई जन और बहुत सारे आश्रम से जुड़े हुए जो भी सेवा करते रहते हैं, मूलतः और आश्रम से सभी बने रहते हैं साथ में। देखो कुछ तो बाहर हैं, वो समय समय पर आकर के सेवा किया करते रहते हैं, जब जब आयोजन आदि होते हैं तब आ जाते हैं, और नहीं तो एकादशी से पूर्णिमा के मध्य का जो समय रहता है, कुछ यजमान कुछ भक्तजन ऐसे भी हैं कि जो एकादशी से पूर्णिमा के बीच में आ जाया करते हैं। और ये भी एक पुरानी बात हो गई कि पहले हम कहा करते थे कि भैया एकादशी से पूर्णिमा के बीच गिरिराज जी में बड़ी भीड़ हुआ करती है, तो आ जाया करो। अब ये नहीं कहा करते हम, अब तो कहते हैं भैया कभी भी आ जाओ, सदा आनंद हो रहे हैं, कभी भी आ जाओ, खूब परिक्रमाएं चल रही हैं, है ना। तो जो भी सब आते हैं यहाँ खूब सेवा किया करते हैं, और उनमें हमारे सब प्रेमीजन हैं, सभी गुरु भाई जन हैं, श्रीमान राजू राय जी, श्रीमान सीतारमल जी काबरा, श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री कैलाश सोनी जी, राजेश शर्मा जी, विनोद राठौर जी, श्री प्रमोद पाटीदार जी, श्री और चिंतामण गणेश से पधारे हुए पुजारी जी महाराज भी पधारे हैं। आप भी श्री राधे श्याम बंसल जी, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, देखो वैसे तो बहुत परिवार बहुत बड़ा है, इसमें सभी प्रमुख हैं, पर मैं ये नामोच्चारण इसलिए कर रहा हूँ कि ये विशेष रूप से अभी हमारा जो नाम संकीर्तन चल रहा है ना, क्योंकि आप स्वयं एक बार पता कर सकते हैं कि नाम संकीर्तन अगर अखंड रूप में करवाना हो तो है तो बड़े सौभाग्य की बात, पर इस सौभाग्य को पाने के लिए पापड़ भी बहुत बेलने पड़ते हैं। पर हमारे यहाँ तो बड़ी सहजता से सद्गुरु की कृपा से चल रहा है। तो इसमें जितने भी ये सब हमारे गुरु भाई जन हैं और गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं, इनकी खूब सेवा हुई है, इनके द्वारा खूब सेवा की गई है, जिससे ये अखंड हरिनाम संकीर्तन 1 वर्ष तो अब पूरा हो गया है। पिछले वर्ष से भी चल ही रहा था और 1 वर्ष ये अब अखंड चलते हुए पूरा हो गया। तो इसमें श्री राधे श्याम बंसल जी हैं, रवि जैन जी हैं, श्रीमान तरुण जैन जी, श्री पवन सिंघल जी, श्री कपिल सदाब जी, श्री राजेश सोनी जी, श्री राजेंद्र सोनी जी, श्री सुमिरन सेठ जी, श्री मुकेश जी उज्जैन से जो पधारे हैं, श्री सत्यनारायण खंडेलवाल जी, और इसके इतर अपने बड़वाह क्षेत्र से, क्योंकि मूलतः अपने वहाँ सभी गुरु शिष्य अपने गुरु शिष्य परंपरा में जो महाराज जी के शिष्य हैं, तो बड़वाह क्षेत्र से हैं, उज्जैन क्षेत्र से हैं, कठुमर से हैं, इंदौर से हैं, उज्जैन से हैं और पूरे मालवा क्षेत्र से हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर मैं कहूँ तो अपने पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में कहीं कोई नाम छूट न जाए, इसलिए कह लूं कि पूरी भारत नगरी से, और मुझे पता भी है कि भारत नगरी अपनी भारत देश से बाहर भी कुछ हैं, वो भी जो जहां जहां से भी जुड़े हुए हैं आश्रम पर, आप सभी के लिए जो भी इसमें आते हैं, सेवा करते हैं, मैं एक ही बात कहूंगा कि जितना हो सके खूब करते रहिए और अपने हाथों से करते रहिए। ये प्रयास जरूर कीजिए कि जब तक आपके हाथ पांव ठीक ठाक है ना, तो आश्रम आते रहिए,
क्योंकि ये तो मैं नहीं कह सकता कि सदा सर्वदा व्यक्ति एक सा ही रहेगा। जीवन परिवर्तनीय है, तो समय के साथ शारीरिक बदलाव परिवर्तन आते ही हैं। और एक कवि हैं, पिंगल कवि ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मगमग अलग परम चक चक मुख दंत वचन जब पग पग तो जम अनुचर लगभग जगरम। अब तो भगवत भज चेत सुभग्न जगभर पिंगल श्वेष अचल प्रसरे झटपट मन चेत कपट तभी खटपट काल न फट सिर झपट करे तेरे काल न फट सिर झपट करे। देखो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं उसको बड़ी सहजता से समझा देता हूँ। दृग दृग नहीं तेज यानी आंखों का तेज जाता ही जाता है। दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मगमग अलग परम, ये तो समझ आ गया होगा। पांव अपने आप ही अलग अलग भागने लग जाते हैं। चक चक मुख दंड वचन जब फग फग तो जम अनुचर लगभग जगरम। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि एक बढ़ते क्रम के अनुसार एक समय की जीवन की परिस्थिति ऐसी आती है कि तब काम नहीं करते। इसलिए यह संभव है कि हम लोगों के यहाँ सनातन धर्म में देखिए श्राद्ध का निर्णय हुआ है, तर्पणों का निर्णय हुआ है। ये सब इसीलिए है कि जो स्वयं न कर पाया उसका पुत्र उसके निमित्त करे। पर हमारी भगवत गीता तो कह रही है ना कि भैया बच्चों के भरोसे बैठ करके क्यों मरना। उद्धरेत आत्मनात्मानं आत्मान भव साधयेत आत्मैव यात्मनो बंधु आत्मैव रिपु यात्मनो। आप अपने शत्रु मित्र स्वयं हो, इसलिए जो करना है अपने हाथों से करके जाइए। हाँ, इतना कर सकते हो कि बच्चा विराज जी आ रहा है तो उसको कह दो ले भैया सेवा तुम पहुंचा दिया कर। उस समय अगर ना आ सको पर स्वयं करना चाहिए। देखो संत समाज में खड़ा होने समय तो उस प्रकार के उदाहरण मुझे कहने नहीं चाहिए, पर फिर भी संक्षिप्त में कहते चलूं कि एक पंसारी की दुकान पे एक कोई व्यक्ति आकर के, कोई सेठ जी थे, वो बादाम खरीद रहे थे। और जिस समय वो बादाम खरीद रहे थे उसी समय एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति आया और उसने कहा 10 किलो बादाम तोल दो। सेठ जी खरीद रहे थे 1 किलो और उसने खरीदे 10 किलो। तो सेठ जी को थोड़े से बुरा लगा कि बताओ मैं सेठ होकर के इतना धनवान होकर के और मात्र 1 किलो बादाम ले रहा हूं, ये 10 किलो ले रहा है। तो उसके जाने के बाद में सेठ जी ने पूछ लिया दुकानदार से कि भैया एक बात बताओ, ये 10 किलो बादाम लेकर के गया, क्या ये मुझसे ज्यादा धनवान है? बोले पास्ट में नहीं था लेकिन प्रेजेंट में है, अतीत में नहीं था लेकिन अब है। बोले आखिर ये है कौन, कमाता कितना है? बोले कमाता तो कुछ नहीं है, बस छोटी सी बात ये है कि इसकी जो धर्म पत्नी है पहले किसी सेठ जी की पत्नी थी, वो खूब कमाए कुछ नहीं किया और मर गए। बाद में पत्नी ने इनसे विवाह कर लिया, अब ये दबा के बादाम खा रहे हैं। तो सेठ जी ने जितना कमाया था उनके कमाए हुए का उपयोग अभी ये कर रहा जिसके सौभाग्य थे। तो इसलिए अपने हाथों से उद्धरेत आत्मनात्मान। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि शह बारंबार वंदन प्रणाम। हनुमान बाग से परम पूज्य महाराज जी पधारे हैं। एक बार सभी जय जयकार करें। बोलिए संत भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की। हम सभी भावमयी भक्तिमयी भाव से, हृदय से परम पूज्य महाराज जी की प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि महाराज जी के भी दर्शन हो और महाराज जी के दर्शनों के द्वारा हम सब भी कृतार्थ हों। और अब मैं पूज्य पीठ को प्रणाम करते हुए समस्त आप सभी मेरे प्रेमी जनों को भी बारंबार आभार प्रकट करते हुए कि आपके द्वारा ये इतना दिव्य आयोजन पुनः एक बार संपन्न हुआ और आशा यही है कि प्रत्येक वर्ष बढ़ते क्रम में और अधिक आनंद के साथ ये होगा। तथा हमारे यहाँ के श्री गोवर्धन धाम से भी हमारे बहुत सारे भक्तजन आश्रम से सदा जुड़े रहते हैं, जिनमें हमारे तो परम प्रिय श्री गोविंद चौधरी जी हैं, तेजवीर जी हैं, संजू लाला जी, लक्ष्मण ठाकुर जी, अब नाम तो बहुत सारे हैं। ये सभी आश्रम के बड़े परम प्रेमी हैं जो सदा सर्वदा तन मन धन से आश्रम में सेवा में लगे रहते हैं। तो आप सभी के लिए भी मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आप तो वैसे भी ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी जनों के विषय में कुछ भी कहना हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी जनों की अपनी अपनी स्वयं में एक महत्ता है। भैया ठाकुर जी ने जिनके यहाँ स्वयं दूध दही छाछ पिए हो, उनकी महिमा का बखान करके ना हम लज्जा में ही रहेंगे। आपकी महिमा का गायन हम नहीं कर सकते, हमारी वाणी बहुत छोटी है। बस मैं ये कहूंगा कि हमारे फिर भी सौभाग्य है कि ये जो आयोजन गुरुजनों की कृपा से हमें मिला है, उस कृपा के साथ साथ हमें ब्रजवासी जनों के दर्शन और इनका दर्शन भी मिल जाता है।
इनका समागम मिल जाता है, तो इनके दर्शन हो जाते हैं। तो जैसे हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा संत समाज में है, वैसी ही निष्ठा और श्रद्धा हमारे ब्रजवासी जनों में भी है। और इसलिए हमारे परम पूज्य महाराज जी के द्वारा तो सदा सर्वदा आप दर्शन करेंगे ही कि जब भी ब्रजवासी जन कोई भी यहाँ आते हैं तो उनकी कितनी सेवा, स्वागत, आव भगत खूब होती है। क्योंकि यही मानना है पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का कि जो भी ब्रजवासी जन है ये सबके सब ठाकुर जी के सखा ही तो हैं, सब ठाकुर जी के प्रेमी ही तो हैं। हम लोग अनंत वर्षों तक जब साधना करेंगे, अनंत वर्षों तक कोई भजन ध्यान पूजा पाठ करेंगे, तब ठाकुर जी आकर के दूर खड़े होकर के ये कहते कि वरम ब्रूया, मांगो क्या चाहिए। और जब हम मांग लेते तो ठाकुर जी कहते तथास्तु। तो ये दूर से होता है। और ज्यादा बड़ा प्रेम मिल जाए तो संभव है ध्रुव जी के समान हम पर कृपा हो जाए तो मस्तक पर हाथ रखा जाएगा। परंतु ये तो वो हैं जिनके साथ भगवान मोर बन करके खेला करते हैं, बंदर बन करके खेला करते हैं। तो इनकी तो स्वयं में ही बहुत विशेषता है। तो आप सबके मध्य में भी, आपके द्वारा भी ये जो कथाएं हैं हमारी, इनकी महिमा का वर्धन हुआ है। इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत प्रेम से मेरा आभार, धन्यवाद। और उसके पश्चात अब परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पधारे हुए हमारे जितने भी सभी संत प्रवर हैं, पूज्य चरण हैं, सभी पूज्य चरणों में माल्यार्पण करेंगे, सभी महाराज का संत जनों का स्वागत करेंगे। और उसके पश्चात में सभी पधारे हुए पूज्य संत भगवान के द्वारा, पूज्य चरणों के द्वारा सबके मुख वचन से कुछ आशीर्वचन कृपा के रूप में हम सभी को प्राप्त होंगे। तो उसके लिए भी आप सभी सावधान होकर के परम पूज्य संत भगवान के आशीर्वचनों को, सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वचनों को ग्रहण करेंगे। एक बार भाव से सभी जय जयकार करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, भक्त समाज की जय, संत समाज की जय। ठीक है महाराज जी जब तक स्वागत कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए बस कीर्तन कर लेते हैं, क्योंकि फिर तो कहने को ही है अभी, और फिर आशीर्वचन गुरुदेव भगवान के हम लेंगे ही। तो जब तक इधर लीला चल रही है 2 मिनट मिलकर के आप सब मेरे साथ मिलकर के भाव से गाएंगे। गोपाला राधा प्यारा, गोपाला राधा प्यारा, मुरली वाला नंद लाला, जय मुरली वाला। गोपाला राधा प्यारा, गोपाला सद्गुरुदेव भगवान हमें आशीर्वचन देकर कृतार्थ करें। तो मैं परम पूज्य श्री दादा गुरु जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि परम पूज्य महाराज जी
हम सभी को अपने आशीर्वचनों के द्वारा कृतार्थ करते हुए सभी भक्तों पर, सभी हम शिष्यों पर, अपने बच्चों पर कृपा करें, ऐसी चरणों में बारंबार मेरी प्रार्थना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, शिवराज महाराज की, हनुमान जी महाराज की, श्री गुरु महाराज की, सभी संतों की। सीतानाथ समारम्भं रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ वन्दे देवमहापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नागभूषणधरं वन्दे परशुरां पतिं वन्दे सूर्यशतंकवैर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाथचन्द्रवदनं वन्दे शिवशङ्करं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनं मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदते रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। समस्त विश्व की मंगल चाहने वाली भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के रक्षक समस्त विभिन्न क्षेत्र से पधारे हुए धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, गादीपति सभी संत प्रणाम करते हुए पूजनीय पितृजन, समस्त भक्तगण, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, आज के इस पावन अवसर पर ब्रज की पावन भूमि श्री गिरिराज जी महाराज जी के चरणों में श्री सुंदरधाम ग्राम में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे श्री श्री 1008 श्री गुरु सुंदरदास जी महाराज श्री विभूषित महाराज जी की कृपा, आशीर्वाद, नारायण दास का सेवा परिश्रम आज इस प्रकरण में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। हुआ ज्ञान की गंगा बह रही है, जिसमें हमारे परम पूज्य उज्जैन से पधारे हुए श्याम मनावर जी, जो हमारे मानस के मर्मज्ञ हैं, उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, उनकी जो आज व्यासपीठ से आसीन है, उनके मनोरंजन की मुखारबिंद से 5 दिनों से कथा ज्ञान की गंगा बह रही थी। राम कथा हो, कृष्ण भगवत कथा हो। भगवान रामायण में लिखे हैं कि भव सागर से पार जो पावा वो राम कथा कर दे नावा। भव सागर पार करने के लिए राम की कथा जो अभी आपने व्यास जी के मुखारबिंद से सुने, भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा भी भव सागर को पार करने वाली है मेरे भाई बहनों। जब गंगा जी भागीरथी जी से पूछने लगी, महाराज आप मुझे मृत्यु लोक में ले जा रहे हैं, पर मृत्यु लोक में कलयुग में वहाँ बड़े बड़े पाप और बड़े बड़े अत्याचार होते हैं, महाराज तो मैं क्या करूं? तो भागीरथी जी ने कहा, इधर तुम्हारे तट पे संत महात्मा महापुरुष दिव्य दर्शन दिव्य मूर्ति आकर के जब तुम्हारे तट पे आएंगे महापुरुष, जिससे तुम्हारा तट सदा पवित्र रहेगा, और जब उसमें आकर के स्नान करेंगे जिससे तुम सदा पवित्र रहोगी,
तो ऐसे महापुरुष आकर के हमको दर्शन दे रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार जिनको प्रणाम करते हुए तो तीरथ विलास करते हैं कि बालापन से हरि भजन अजी जग से रहे उदास और तीरथ जिनकी आस करे तो कल्याण हरिदास। ऐसे महापुरुषों के अपन दर्शन कर रहे हैं। रे भाई बहनों, ये दिव्य गंगा है, इनके श्री चरणों में अहंता को त्याग कर ममता की झोली फैलाकर इनके ज्ञान पवित्र लहरों में ज्ञान और भक्ति के ज्ञान के तो मत समेट लेना चाहिए। जीवन में ध्यान रखना, आप ईश्वर को मानना या नहीं मानना और संतों की वाणी को मानना। क्यों भगवान जी कहते हैं मोती यदि संत करने का, संत जो मार्ग बताएंगे उस मार्ग में चलना मेरे भाई बहनों है। बात चलना जो हमारे व्यास पीर से अभी आपको सारी कथा हमारे व्यास जी महाराज ने प्रकृति महाराज से लेकर के प्रकृति महाराज तक सुने आपने। पर मैं इतने कहूँगा कि जो आपने कथा सुनी सुनना से जरूर ग्रहण करना। इस कथा को जिसने 5 दिन सुनना वो भी पुण्य आत्मा है और जिसने थोड़ी दिन में सुनना वो भी पुण्यशाली है। कथा के माध्यम से जो अच्छाइयाँ प्रस्तुत की गई हैं उन अच्छाइयों को मन में ग्रहण करते हुए देश भक्ति धर्म का रक्षा करते हुए और घर में रहते हुए कुछ समय भगवत भक्ति अवश्य निकालना। इसमें जो आनंद है वो किसी में नहीं है। मन से किया हुआ कार्य सदा सफल होता है और मन के बिगड़ के किया हुआ कार्य सदा अवसर होता है। मेरे भाई बहनों, कोई भी कार्य करो तो तन मन से ईश्वर को ध्यान करके कोई भी कार्य करना आपका सफल होगा मेरे भाई बहनों। और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो गौलोक में आकर के गौलोक धाम में आगे अपन कथा सुन रहे हैं। रामायण में लिखा है सोच में धन्य प्रथम गति जाकी धन्य पुण्यगति मत विद्वा की। आपका जो धन संस्कार में लग रहा है उसी के लिए धन है। ईश्वर ने आपको धन दिया है संस्कार में लगाना, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दीदी सेवा, परोपकार में लगाना। व्यास जी महाराज कहते हैं अष्टादशु प्राणों से शास्त्र वचन देव परोपकाराय पुण्याय पापाय पीड़नम। मेरे भाई बहनों, जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन इसीलिए मेरा सद्बुद्धि सद्भावना रखना, किसी को आत्म मत दिखाना और जहाँ तक पुण्य परोपकार करना, परोपकार ही पुण्य अपने जीवन में। तो ये आपको ध्यान रखना। इतने कहूँगा कथा तो सबने कहे हैं, सब सुन रहे हैं, पर इसको जरूर ग्रहण करके जाना जो व्यास पीठ से अभी आपने सुनी है। और इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। पहले 2 शब्द इसमें कर ले रहे हैं। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का होगा। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का होगा। हरि
जय सिया राम, जय सिया राम। नर्मदे गिरिराज महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोवर्धननाथ की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की वाणी तो हम सभी के लिए ही अमृतमय है और सदा सर्वदा श्रवण करते ही हृदय आनंद में डूब जाता है। अब आइए, ज्ञान कर्म और उपासना का समन्वय जिनके जीवन में है, ऐसे परम सरल हृदय परम पूज्य महाराज जी जो हनुमान बाग से पधारे हैं, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार हमारा आग्रह कि महाराज जी अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय श्री गोवर्धननाथ एवं श्री सीताराम जी, सभी सद्गुरुदेव भगवान, मेरे भाई गुरु भाई, संत भगवान, सभी भक्तजन, भाई और बहनों, लीड गड़बड़ कर रही है ना। सभी मेरे भाई और बहनों, बड़ा हर्ष का विषय है, बड़े भारी हर्ष का विषय है। सुंदर धाम में महाराज श्री बालक दास जी महाराज, उनके परम कृपा पात्र महाराज श्री नारायण दास जी, ऐसे शिष्य कभी कभी मिलते हैं गुरुओं को। शिष्य तो खूब मिलते हैं, कोई जहर पिला जाता है, कोई गोली से मार जाता है, कोई छीना चपट्टी करके छीन ले जाता है, सब कुछ राम राम कर देता है। पर ऐसे शिष्य कभी कभी महापुरुषों को मिलते हैं, इनकी तपस्या जग रही है बड़ी जोर की। बालक दास जी महाराज सदै हृदय के महात्मा, सदै हृदय के महात्मा, ऐसे महात्मा भी कम मिलते हैं जो आपके सामने विराजमान है श्री बालक दास जी महाराज। ऐसे सदै हृदय महात्मा बहुत कम मिलते हैं। भगवान की बड़ी भारी कृपा श्री बालक दास जी महाराज की, श्री नारायण दास जी महाराज के ऊपर, जो इनको ऐसे इन्होंने मति गति और सब कुछ बुद्धि दे रखी है। आज नारायण दास जी महाराज हर समय संत सेवा के लिए अग्रसर है। चाहे 10 महात्मा हो, चाहे 100 महात्मा हो, चाहे 500 महात्मा हो, कोई इनके मन में आलस नहीं, प्रमाद नहीं। बड़े प्रसन्न होते हैं, खूब संतों की सेवा करते हैं, मन लगा के संतों की सेवा करते हैं, बड़े भाव से संत सेवा करते हैं, बड़े आनंद पूर्वक गैया सेवा भी खूब करते हैं। समय समय पर ऐसे सुंदर आयोजन करते हैं, समय समय पर ऐसे सुंदर आयोजन भी करते हैं। देखो कितनी सुंदर राम कथा उज्जैन से पधारे हुए श्री महाराज जी आप सबको आनंदित कर रहे हैं, भरपूर आनंदित कर रहे हैं। अपने ज्ञान वैराग त्याग की तपस्या के ऊपर कथा कहते हैं, बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद के समुद्र में स्नान करवा रहे हैं। बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। ऐसे आयोजन तो कहीं कहीं कभी कभी मिलते हैं। हम लोग तो जमीनों को घेर के बैठे हुए हैं, पर ऐसे आनंद हम लोग कहाँ कर पाते हैं जैसे श्री नारायण जी महाराज करते हैं। जमीन जायदादों को खूब लंबी चौड़ी घेर के बैठे हुए हैं, पर ऐसे आयोजन नहीं कर पाते। हम तो समय समय से कभी कभी थोड़े मोड़े इन्हीं शब्दों के समय अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब क्या कहें, सत्यता में महाराज जी के तो थोड़े से शब्द भी ना हमारे लिए खूब अनंत हो जाते हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि शाह प्रणाम। अब परम विद्वान और श्रीमद् भागवत महापुराण के भी मर्मज्ञ परम पूज्य महाराज जी श्री रामधाम वाले महाराज जी के चरणों में भी मैं, महाराज जी की थोड़ी सी अस्वस्थता भी चल रही है, इसलिए महाराज जी की तो कृपा दृष्टि और वरद हस्त मिल जाए वही हम सब के लिए बहुत बहुत कृपा है। तो हम परम पूज्य जिथोड़ी वाले महाराज जी पधारे हैं गुजरात से, तो परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम चलते हैं। परम पूज्य महाराज जी के कुछ आशीर्वचन हम सभी पर। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय, गिरिराज धरन की जय, राधा रानी की जय, जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। भागना चाहिए हो काम के वास्ते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। आज की
आनंद की जय। श्रीमद रामचरितमानस गंगा पावन वेद व्यास जी विराजमान अपने को गंगा यमुना सरस्वती तीनों के संगम में अपने को स्नान कराए। और संत भगवान भक्तगण ब्राह्मण देव माता बहनों सब आकर के इस गंगा में डुबकी मार रहे हैं। ये डुबकी को कायम के वास्ते बना रखिएगा, कायम पकड़े रखिएगा तो अपने जीवन में आनंद आने। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध शुद्ध दुर्लभ सद गण से निकला। बड़े भाग से मानव जीवन लचौड़ा से अंदर में मानव का जीवन बड़ा भाग्यवान होता है। अब इस समय में आप सबको कहते हैं कि मानव जीवन अच्छा में अच्छा है और मानव जीवन खराब में खराब है। क्यों खराब है और क्यों अच्छा है आप अपने विचार में विचार कीजिएगा, अपने मन में अध्ययन कीजिएगा। क्यों खराब है? आचरण मानव को सदा पूछता है, आचरण ही मानव को सदा धक्का मारता है। इसलिए जीवन में विचार करो। अभी बहुत समय अच्छा आया है, बहुत समय अच्छा है। एक समय था कि मानव को पहनने का खाने पीने का व्यवस्था नहीं था और अभी समय भगवान परमात्मा 4-4 पैर की गाड़ी हवा में उड़ के जाने का, मोटरसाइकिल हमें मोतने जाते तो मोटरसाइकिल ले जाते हैं। इतना अवसर परमात्मा इतना सुख दिए खाने पीने के वास्ते हर तरह का। इसलिए अपने भगवान परमात्मा को नहीं भूलने का। माता बहनों भाइयों सबसे यही प्रार्थना है कि माता बहनों को अपने जीवन के वास्ते, अपने जीवन के कल्याण के वास्ते, अपने जीवन का सद्भाग्य को आगे बढ़ाने के वास्ते अपने पति का सेवा करना, पति को राम के हर तरह से प्रसन्न रखना, ये आपका कर्तव्य है। पति को अपने जीवन में विचार करना चाहिए कि हमको किस प्रकार जीना चाहिए। मानव जीवन क्या है, मानवता क्या है, मानव किसको कहा जाता है? चरितम रघुनाथ सतकोटि परिश्रम एक एक अक्षरम पुरुषा महापात्र। आचरण से शुद्ध है वो व्यक्ति अपने आप को बुझाता है और अपने आप को धक्का खाता है। क्यों? चरित्र से। आज अपने समाज के अंदर में एक दारू वाला आ जाए तो उसको बाहर निकाला जाता है और एक सज्जन आदमी आता है उसको अच्छे तरह से उसको सम्मान किया जाता है, पूरा किया जाता है कि बड़े भक्त आदमी है, प्रेम है। जैसे महाराज जी पधारे हैं तो महाराज जी का सम्मान किया। महाराज जी का आचरण है, चरित्र है, उनका कर्तव्य है, उनका विषय है। इसलिए उनका आचरण जो है ना पूजाता है। आदमी नहीं पूजाता, आदमी का चरित्र पूजाता है। इसलिए भाइयों बहनों अपने जीवन में विचार करो। आज 6 दिन के 7 दिन जितना दिन हुआ है आप सब कथा में सुने हो रामायण में, क्योंकि भगवान का चरित्र जो है, कृष्ण चरित्र परमात्मा का जो है, लीला चरित्र जो है, और भगवान का राम जी का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा का जो चरित्र आचरण है मानव को जीवन जीने के वास्ते, और भगवान कृष्ण परमात्मा का चरित्र जो है जीवन जीने के वास्ते भी है और जीवन कल्याण के वास्ते भी है। लेकिन भगवान कृष्ण जैसे आचरण करने का नहीं, भगवान कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में उतारने का जरूरी है। और भगवान राम जी का जो आचरण है मानव जीवन में अपने को उतारना, अपने जीवन को आते बहुत जरूरी। क्योंकि आज की समस्या महाराज जी भारत जी महाराज, उनके कृपा पात्र नारायण जी महाराज और यहाँ के जो पूर्वज जो संत हुए और अभी जो विराजमान पुण्यात्मा है, इन सबके चरणों में बार बार दंडवत। हम तो यही प्रार्थना करते हैं माता बहनों से और भाइयों से, अपना आचरण मजबूत रखो। आचरण मजबूत रखने से आप सब अपने आप को पूजनीय होंगे, माननीय होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, अपमानित नहीं होंगे। आज भगवान राम जी का नाम जो है ना सारा विश्व के अंदर में कल्याणकारी। क्यों? ये भगवान का चरित्र ऐसा है, भगवान का आचरण ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मानव को जीने के वास्ते भगवान राम जी का आचरण अपने जीवन में उतारो तो आप सब जो है ना सुख शांति जीवन जी सकते हैं। इसलिए हम कायम के वास्ते परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इसी प्रकार आपके चरणों में हम सबका भावना और प्रेम जुटा रहे, बना रहे, ये हम आपसे
हमसे प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, चाहना करते हैं कि कायम भगवान आपके चरणों में हम सब लगे रहे, बने रहे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी, सीता माता जानकी जय बोलो हनुमान जी, सीता माता जानकी जय बोलो हनुमान जी, जय बोलो हनुमान जी हो, जय बोलो हनुमान जी, जय बोलो हनुमान जी हो, जय बोलो हनुमान जी, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी, ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी, सीता माता जानकी जय बोलो हनुमान जी, ओ सीता माता जानकी जय बोलो हनुमान जी, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी, ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। माता बहनों को और भाइयों को, भाइयों आजकल बेसन का रंग बहुत खिला हुआ है, बेसन से दूर रहो। बेसन किसी का सगा नहीं होता है। बेसन जो अपने जीवन को तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से सभी प्रकार से फेंक देता है। बेसन दूर रखो। बेसन जो है किसी का सगा नहीं होता है। बहनों से यही प्रार्थना है कि बहनों तुम अपने पति को परमात्मा मानो और उसका सेवा करो, उसको प्रेम से खिलाओ, प्रेम से राम चढ़ाओ, कहीं से बाहर से आवे उसके साथ प्रेम से वातावरण करो, उसका आत्मा जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, जो बाहर का दुख है वो दूर हो जाएगा। इसलिए माता बहनों से प्रार्थना है कि ध्यान रखो, गरम गरम खिलाओ, जैसे कन्हैया को खिलाते रहे ना ऐसा तुम्हारा घर का कन्हैया को खिलाना माखन जैसे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जो खराब लगे हो तो हमको देना। गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि शह नमन। अब आइए जंगलेश्वर स्थान श्री गोवर्धन धाम से पधारे हुए परम पूज्य श्री महर्षि दीनबंधु जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना कि महाराज जी भी अपनी वाणी से समाज को कृतार्थ करते ही रहते हैं, तो ये समाज भी सब आप ही का प्रिय है। महाराज जी इन पर भी कृपा करें। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं शीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
श्रीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराज की। मंच पर उपस्थित आचार्य चरण, विद्युत महापुरुष पूज्य महाराज श्री हनुमान बागवानी महाराज जी, दास प्रणाम करता है साष्टांग। श्री राम धाम वाले महाराज जी एवं विराजमान उपस्थित सभी संत वृंद, व्यासपीठ पर विराजमान व्यास भगवान, सभी भक्तगण, भगवत प्रेमी सभी को प्रणाम करते हुए इन महापुरुषों के आदर्श को देख करके, सुन करके जो हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि इन महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके भगवान श्री सीताराम या राधा कृष्ण के नाम की महिमा, पूज्य महाराज श्री ने अभी जो नाम महिमा की चर्चा की, यह जीवन का वास्तव में यही मूल मंत्र है, यही सार है। भगवत समर्पण ही भगवान का नाम है। जितने महापुरुष जिनको भी किसी प्रकार की सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वह सब नाम महिमा के बलबूते पर उन्होंने भगवत प्राप्त किया। चाहे वह मीरा हो, तुकाराम हो, रहीम हो, रैदास हो, आदि मलुक जी महाराज हो, जो भी, वो सब नाम महिमा से ही आश्रित हो करके भगवत प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत के अंत में इन महापुरुषों का जो प्रसाद मिला है और जो कुछ है सो इन्हीं का है, तो इन्हीं के दिए हुए प्रसाद को भी हम आप सबके सानिध्य में थोड़ा थोड़ा वितरण कर देते हैं। भागवत के अंत में श्री शुकाचार्य जी महाराज एक बहुत सुंदर शब्द कहते हैं कि राजन, आपकी मृत्यु निकट आ गई है। शोक परीक्षित मुस्कुराए, क्योंकि गुरु की कृपा से व्यक्ति परिपक्व हो गया, और गुरु जिसको परिपक्व करे, संत जिसको परिपक्व कर दे, मृत्यु क्या। हनुमान जी ने तो भगवान के सामने ये कह दिया था, घटित घटन सुबट विघटन हार, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। हनुमान जी ने तो राम जी से ये कह दिया कि आज मैं मृत्यु को ही मार दूंगा। तो महाराज, संत कृपा जिस पर हो जाए, भगवंत कृपा तो होनी है, ये निश्चित है, लेकिन मात्र नाम आश्रित हो जाए। तो श्री शुकाचार्य जी महाराज ने जैसे ही परीक्षित से कहा कि राजन, आपकी मृत्यु नजदीक आ गई है, तैयार हो जाओ। सो परीक्षित मुस्कुरा के कहा, महाराज आप मृत्यु की बात करते हैं, अहम सिद्धोष्मी,
मैं तो सिद्ध हो गया हूँ। बहुत सुंदर व्याख्या है। मैं तो मात्र नाम महिमा की बात कर रहा हूँ जो महापुरुषों से श्रवण किया है, इन गुरुजनों ने जो बताया है, जो दिया है। अहम सिद्धोष्मी, गुरुदेव मैं तो मर ही नहीं सकता। क्यों? आपने जो नाम संकीर्तनम यश, जो आपने नाम की महिमा मुझे पिलाया है ना, ये औषधि, किसी संत के पास कोई संसारिक पहुंचा और कहा महाराज इस जर्जर शरीर के लिए यदि कोई औषधि हो। प्राय अक्सर करके महात्माओं के पास लोग जाते हैं तो पूछते हैं महाराज कोई औषधि जानते हैं आप? तो महात्मा तो बस एक ही औषधि जानता है कि औषधम राम रसायनम प्यो। राम नाम की औषधि के सिवाय उसके पास कुछ नहीं होता है। बेटा भगवान नाम जपो, जाओ, उसी में कल्याण है। और इस जर्जर शरीर के लिए औषधि ढूंढ रहा है। इदम शरीरम सति संध जर्जरम, इस जर्जर शरीर के लिए तो मात्र एक ही औषधि है कि औषधम राम रसायनम प्यो। तो इन महापुरुषों के सानिध्य, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, श्री गिरिराज बाबा की अनंत अनंत कृपा है। मैं अपने को बहुत धन्य समझता हूँ कि ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठ करके इनके वाणी सुनने का ये भगवान की कृपा से अवसर प्राप्त होता है। ये ईश्वर कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा। और ज्यादा क्या कहना है, रामचरित्र मानस थोड़ा सा समझ ले बस। राम और मानस के बीच में चरित्र है। पूज्य महाराज श्री हमारे जितोड़ी वाले महाराज जी, मैं प्रणाम करता हूँ। अभी बड़ी सुंदर बात कहा महाराज श्री ने कि जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। मनुष्य और राम के बीच में मात्र चरित्र है, और वो चरित्र का निर्माण तो संतों के चरणों में होता है प्यारे। इसलिए किम औषधम राम रसायनम प्यो किम पित्वा राधा सुधा नामामृतम, रामा नामामृतम धुरो गलान जपो हरिनामो, नाम के महिमा। भगवान शंकर महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। ये नाम की महिमा है। कथा जीवन में होनी चाहिए, भगवत कथा और संत का दर्शन, संत दर्शन, भगवत कथा, इनसे आत्मा में परिपक्वता आती है, विनम्रता आती है, शालीनता आती है, वाणी शुद्ध होता है, विवेक उत्पन्न होता है, बुद्धि भ्रमित करती है और विवेक सद्विचार उत्पन्न करता है। इतने सुंदर मंजुल हमारे आचार्य जी मानस्य मर्मज्ञ 5 दिन 5 दिवसीय राम कथा आप लोगों ने सुना। सुनने के बाद बस मात्र कुछ न याद रहे तो इतना जरूर याद रखना कि मुझे भगवत आश्रित होना है। तो भगवत आश्रित होने, देखो एक बात और भी मैं कहूंगा कि कथा तो कथा चली ही रही है। श्री पार्वती जी ने भी, हेलो, श्री पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से कथा के बारे में पूछा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। अच्छा एक बात ये देखो, कथा तो पूछ लिया, ठीक है, कथा तो कोई भी सुना देगा, लेकिन पार्वती जो शंकर जी से पूछ रही कि हमें
अन्य कथा मत सुनाइए। कौन सी कथा? सकल लोक जग पावनी गंगा। तो सकल लोक जग पावनी गंगा कथा तो व्यासपीठ से आप लोगों ने श्रवण किया ही, और सकल लोक जग पावनी गंगा ये सामने विराजमान है महाराज। ये समस्त धाराएं विराजमान है, गंगा, कावेरी, यमुना, अलकनंदा आदि आदि समस्त अमृत विराजमान है। और जो मात्र एक ही आश्रित है कि तौ यत्राम किमत्वित्वायाम तत्र सर्वत्र जीवनम अथ रामा नामम मृतम। भगवत नाम ही श्रेष्ठ है। और पूज्य महाराज श्री नारायण दास जी महाराज का बड़ा वात्सल प्रेम रहता है हम पर, और ये भी भगवान की कृपा है। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज जी का बहुत बड़ी कृपा रहती है, और स्वभाव है कि जिससे स्नेह होता है। तो अब महाराज जी तो महाराज जी हैं, हम लोग तो अभी कल के बालक हैं, साधु ही नहीं बन पाए अभी तक। प्रयास करता हूँ कि पीछे लगा हूँ, जरूर कृपा होगी। तो बहुत अच्छा लगता है पूज्य महाराज श्री का सानिध्य। पूज्य हमारे हनुमान बाग वाले महाराज जी, बहुत बड़ी कृपा है भगवान श्री गिरिराज जी की। इन्हीं वाणी के साथ श्री व्यास भगवान और रामचरितमानस संतों के चरणों में समर्पित करते हुए दास सभी को प्रणाम करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। अब हमारे मध्य में विराजमान हैं जो कथा गंगा के द्वारा ही सबको स्नान कराते रहते हैं, ऐसे परम पूज्य श्री महर्षि देवकीनंदन महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार हमारा आग्रह, अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। हरि ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीवासुदेवाय नमोस्तुते। सम्मुख विराजमान व्यासपीठ परम सत्य व्यासपीठासीन समस्त संत वरेण्य विराजमान श्री हनुमान वाले महाराज जी, श्री रामधाम त्यागी आश्रम के महाराज जी, श्री बालकदास जी महाराज जी, और कभी हमें जो प्रेरित कर रहे थे रामचरित के लिए, और महाराज जी को, और ताकि जितने भी मेरे समकक्ष विराजमान हैं उन सभी के श्री चरणों में दास का सप्रेम श्री राधे। आप निरंतर मानस की कथा सुन रहे हैं, और संतों ने और धन्य कर दिया, उनकी अनंत कृपा हुई कि उन्होंने उसको इतना कि कहे ही सुने ही अनुमोदन करे। कहना सुनना तो व्यासपीठ से हो गया, परंतु उसका जो अनुमोदन है वो संतों के द्वारा किया जाता है।
और अभी महाराज जी ने जैसा बताया कि सकल लोक जिम पावन गंगा, ये कथा प्रसंग अब थोड़ी सी बात कड़वी है क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं। हमको सुनने के साथ साथ हम माँ पार्वती जैसे श्रोतावी बनने का प्रयास करें, बीच में प्रश्न भी करते हैं व्यासपीठ से, तो सही मायने में कथा होती है। चाहे तो आप योग वशिष्ठ को ले लीजिए, रामचरितमानस को ले लीजिए, श्रीमद् भागवत को ले लीजिए, वो सब प्रश्नोत्तर है। दास प्रश्न करता है और व्यासपीठ उसका उत्तर देती है। परंतु आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपने व्यासपीठ को तो सौंप दी, परंतु अपने कंधों पर कोई भार आपने नहीं दिया। इसलिए हमारी कथाओं का जितना प्रभाव होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो आपसे भी निवेदन है, समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि संतों आप पर अपनी कृपा उड़ेलने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठे, परंतु आप अपने भी पात्र को इतना विस्तृत कर दीजिए कि उसमें जो भी मिले ना वो पूरी तरह से पात्र फटकर के आप पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि कथा वक्ता आ गए, नारायण दास जी ने आयोजन करा दिया, श्रद्धेय बालक दास जी महाराज पधार गए, अन्य संतों का आमंत्रण हो गया और आयोजन की तीसरी हो नहीं। आयोजन इसलिए नहीं है, संतों के तो रोज आयोजन नहीं होते और बिना प्रयोजन के भी होते हैं, परंतु ये आयोजन आपके लिए प्रयोजन भी होता है। और ये प्रयोजन होता है जीवन के लिए कुछ अच्छा प्राप्त करने का, जीवन के लिए कुछ मार्ग प्राप्त करने का, जीवन के लिए कुछ सत्संग प्राप्त करने का। देखो चरित्र की बात महाराज जी ने कही, बहुत सुंदर बात है। और मानस और राम के बीच में चरित्र है, महाराज जी ने स्पष्ट किया। जब रावण युद्ध में भूमिहीन हो गए, पड़े हुए थे, भगवान श्री राम उनके निकट पहुंचे। तो रावण ने कहा, राम पहली बात तो ये मैं आपसे हारा नहीं, और दूसरी बात ये अगर मैं अपनी हार मान भी लूं तो मैं उसका दोष अपने चरित्र को देता हूं, क्योंकि आप राम चरित्र थे और मैं रावण चरित्र नहीं बनता हूं। मैं रावण तो बना, राशि भी हमारी आपकी एक थी, परंतु और आपकी से कई हजार गुने साधन मेरे पास थे, परंतु मेरे पास चरित्र नहीं था। साधन आपके पास कितने भी हो, साधना आपके पास कितनी भी हो, यदि आपके पास चरित्र नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। एक इंग्लिश के राइटर शेक्सपियर ने कहा है, थोड़ा समझना मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, अगर धन खो जाता है तो कुछ भी नहीं जाता। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, अगर आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूं, आपके सम्मुख पर आ जाओ, तो एक बात आपसे कहता हूं, जीत आपकी नहीं, जीत मेरी हुई है। भगवान श्री राम ने कहा तो मैंने स्वीकार करता हूं, मगर उसका अगर विवेचन भी कर दें तो आप तो परम विद्वान है। बोले राम विवेचन ये है कि मैंने अपने जीते जी आपको अपनी लंका में पग नहीं रखने दी, परंतु मैं अपने परिवार, अपने परिकर, यहाँ तक कि अपने जो पूर्वज हैं उनके सहित आपके धाम को जा रहा हूं और आप मुझे रोक नहीं पाओ। ये साधनाएं, विद्वताएं, साधन कि अंत में व्यक्ति से जीवन में कितनी भी गलतियां हो जाए, परंतु अंत में उनका प्रायश्चित अगर वो कर देता है भगवान के श्री चरणों में बैठ करके, तो भगवान परम दयालु है, परम उदार है, वो जीव के सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है कि सन्मुख हो, मानस में कहा सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अगनासे। और गीता में भी इसी बात को कहा, एक बार सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परंतु हमारा इसमें विश्वास नहीं है। वो इस बात को लिख करके वो जीवन बीमा वाले अपनी पॉलिसी पर लिख कर दे रहे योगक्षेम में हम,
और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगक्षेमम धाम्यहम्। हम भगवान की बात, भगवान को मानते पर भगवान की बात को नहीं मानते। हम व्यासपीठ को मानते, व्यासपीठ की बात को नहीं मानते। मानस को मानते, मानस की बात को नहीं मानते। हम गीता को मानते, गीता की बात को नहीं मानते। हम भागवत को मानते, भागवत के आचरण को नहीं मानते, भागवत की शिक्षा को नहीं मानते। इसलिए जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां दिखाई देती हैं, अन्यथा तो आपको बताएं, अजामिल जैसा व्यक्ति उसने एक बार ही नाम लिया और एक बार नाम लेने के बाद उसी से उसकी मुक्ति हो गई। परंतु उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, जीवन में कभी पाप नहीं किया। अगर हम कथा सुनने के बाद ये प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद हम नाम को धारण करने के बाद जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जीवन में सच्चरित्र रहेंगे, जीवन में भी किसी पाप का अनुमोदन नहीं करेंगे, अब निश्चित तौर पर मानव अजामिल का कल्याण हो सकता है। तो आपको सब उससे बहुत खुश नहीं है। बहुत अधिक कहने की जरूरत नहीं, हमारे और भी संत विराजमान है। देखो सत्संग की बात भाई, मानस इसका बहुत दंडम घोष करके अनुमोदन करता है। बिनु सत्संग विवेक हो, राम कृपा बिनु सुलभ। तो सत्संग की त्रिवेणी को तो हमारे नारायण दास जी महाराज यहाँ तक ले आए और हम सबको वाहन करने का अवसर भी दिया। परंतु सत्संग को सुन के हमें अपने अपना निरीक्षण भी करना चाहिए कि विवेक हुआ या नहीं हुआ, और उसका भी समाधान दिया मानस में। हो विवेक मोह भ्रम धारा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अगर विवेक हो गया तो भगवान के चरणों में आपको प्रीति हो जाएगी, और प्रीति हो जाएगी तो संसार की जितनी भीतियां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं समस्त पूज्य चरणों को उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर वंदन। अभी आगे चलने से पूर्व मुझे पूज्य महाराज जी की छोटी सी आज्ञा हुई है कि महाराज जी के आशीर्वचन नहीं तो कम से कम महाराज जी के मुख से 5 बार सीताराम जी श्रवण कर ले तो उतने में भी सबका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी की आज्ञा है, बस इसलिए। ध्येयं सदा परिभवग्नवैष्णवं पीठास्पदं शिवरञ्जिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषे शरणागतम्। बोले शिवराज महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री अनंतलाल जी, श्री रामचरित मानस की, श्री व्यास जी महाराज की, समस्त उपस्थित संत महंतों की, दूर दराज से आए हुए भक्त और माता भक्तवती माताओं की। आज परम सौभाग्य का दिन है। हर वर्ष की तरह से श्री सुंदर धाम में श्री बालक दास जी के सानिध्य में, नारायण दास जी की देखरेख में ये आयोजन हर साल होता है। हर साल दिव्य होता जाता है। आयोजन तो होता है लेकिन हर साल अच्छे से अच्छा होता जाता है। पहले कार्तिक मास में शिवा पूजा होती थी, कीर्तन होता था, अखंड कीर्तन होता है, भगवत नाम होता है, और यहाँ सब प्रकार से लोगों की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है, गो सेवा होती है, आए गए लोगों की सेवा होती है, सबको आश्रय मिलता है। इसके लिए चाहे उनको कितना भी कष्ट करना पड़े, कितना भी दौड़ भाग करनी पड़ती है, लेकिन वो निष्काम भाव से सतत प्रयास में लगे रहते हैं
और उसको पूरा करते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष कम ही पैदा होते हैं। फिर इस युग में, इस कलयुग में तो देखने को भी बहुत कम ही मिलते हैं। आज तो समाज बड़ा जैसा हो गया है वो ठीक है, परमात्मा की कृपा, पर मैं तहे दिल से और मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग इतने दूर दराज से आकर के तन से, मन से, वाणी से मंत्रा वर्षा करना, सब इस सेवा में आयोजन में भाग लेते हो, सब धन्यवाद के पात्र हो। संत महापुरुष आशीर्वाद देने के लिए आपको पहुँचे हैं, मैं उनका आभारी हूँ। उनके चरणों में वंदन करता हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी ऐसा ही चल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। अंदर में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। मैं महाराज जी से इस धृष्टता के लिए बार बार क्षमा याचना करता हूँ, परंतु परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा थी इसलिए मैंने प्रार्थना की। और अब हमारे परम पूज्य श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता महंत श्री सियाराम दास जी महाराज जी के चरणों में मेरा आग्रह, आप भी अपने प्रिय वचनों के द्वारा हम सभी भक्त समाज को प्रदान। बोलो गुरुराज महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जो हमारे यहाँ श्री महाराज जी, क्यों उनके नाम तो हम ना ले सकते क्योंकि हम उनके दासों के दास भी ना है। ये हमारे महापुरुष हैं, ऐसे गोवर्धन के जो महान विभूति है, इनके सानिध्य में हम लोगों को यहाँ नित्य निवास है। हम अपने को बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि हमारे ब्रज में जैसे सुंदर धाम वाले महाराज जी हैं, ये महाराज जी हनुमान बाग वाले महाराज जी हैं, चित्रकूट वाले महाराज जी हैं, जो श्री राम धाम, और भी कई ऐसे महापुरुष हैं। हम अपने जीवन को ये बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि देखो धन संपत्ति से बड़ा नहीं होता है कोई, पर एक संतों की तपस्या से संत बड़ा होता है। संपत्ति तो दुनिया में कितने बड़े बड़े अच्छे पैसा वाले पड़े, पर इन संतों की जो है बड़ी कृपा है। ये जो है भगवत कृपा है इन संतों पे कि दुनिया जो है इनको नमन कर रही है। तो आइए हम थोड़ी सी अपनी वाणी में इन संतों की सानिध्य में क्या हो रहे हैं। पर महाराज जी का आदेश है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, प्रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बोलो गुरुराज महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। सभी संत और सभी भक्त, सभी महाराज जी के जितने सभी सेवक, उन सबको जय जय श्री राधे। देखो आज हमारे सुंदर धाम वाले महाराज जी हैं, कल युग में जो होना चाहिए वो कार्य कर रहे हैं। प्रत्ययता ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जतेमके, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ हरि कीर्तना। इस कलयुग में कोई सोचे समाधि लगा ले तो समाधि को ढोंग भले कर ले, समाधि सिद्ध ना है। बड़े बड़े यज्ञ वगैरह बड़े बड़े करा रहे, कई कुंडली की जो है वो कर रहे हैं, तो अहंकार बढ़ा ले, पर वो चीज ना है जो और युग में होगी। संत युग में, त्रेता द्वापर कलयुग में, पर कलयुग में तो केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। जो महाराज जी ने अखंड हरि नाम जो है संकीर्तन चालू करता हो, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, समझे कि नहीं। देखो जैसे 11,000 लाइन चल रही है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे तुम जो है डायरेक्ट लाइन डालो तो एकदम फंड है जाएंगे, कि नहीं। तुम सोचो कूलर पंखा एसी चल जाए तो ना चल रही,
और वही के माध्यम से ट्रांसफार्म रखेंगे, ट्रांसफार्म के माध्यम से लाइट आवेगी, आपके पूरे आश्रम घर सब में बिजली आ जाएगी। तो भगवान जो है एक ट्रांसफार्म है, भगवान एक ऐसी शक्ति है कि तुम डायरेक्ट भगवान को भजेंगे तो फैले जाएंगे। सब संतन निर्णय कियो स्वत पुराण इतिहास, भजबे को दो ही सुगर के हरिदास। भगवान तक जीव की पहुंच नहीं हुए तो ऐसे महापुरुषों के जो है चरण पकड़ ले, बस आपको जो है अपने आप जो है मार्ग मिल जाएगा। इस कलयुग में तुम्हें कुछ ना करना, ये संत महापुरुष जो है अपने आप जो है आपको बता देंगे बेटा ये कार्य करो। गुरु महाराज की सानिध्य में रहना, गुरु महाराज के आदेश के अनुसार चलना, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे गाड़ी में कोई ब्रेक होता है ना तो गाड़ी सही चलती है, तो इसी प्रकार से जो गुरु महाराज के सानिध्य में जो चाहे हम हो आप हो सभी भक्त लोग हो, तो गुरु महाराज के संतों के जो सानिध्य में रहेंगे वो जीवन में कभी भी जो है गलत नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बार बार गुरु महाराज के सानिध्य में आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज बताएंगे। तुम्हारे जो अहंकार है ये सबसे बड़ा जो है दुश्मन है तुम्हारा। तुम सोचो कि हमने पैसा कमाए लाओ, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, ये तुम्हारे मन में आएगी तो जो मान लो चलिए और खराब है। सुखी क्षण जी ने भगवान से कहा है कि असे अभिमान जाए नहीं मोरे, असे अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अपने जीवन में इस संतों के सानिध्य में रहोगे तो केवल ये जो है अहंकार करो, भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु इस संसार को जो धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, शरीर को बल है, कुछ भी समझ लो ये तो सब नाशवान है। केवल हमारे जीवन में ये रहे कि हम गुरु महाराज के जो है सानिध्य में रह रहे हैं, हम भगवान के जो है सेवक हैं, हम संतों के सेवक हैं, गुरु महाराज के सेवक हैं। ये सबसे बड़ा जो है अहंकार है। यह जीवन में करना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के बने गए। तो अब देखो तुम सेवक बने हो, कोई भी मंदिर को कार्य, कोई मंदिर की भंडार हो, कोई भी मंदिर के कार्य, उसमें फिर तुमने कहीं हम मेहनत है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सेवक बने हैं तो सेवक के हिसाब से तो कोई भी कार्य कर सकता। तो कहने का अभिप्राय है गुरु महाराज के सानिध्य में रहना, गुरु महाराज की सेवा करना, आज्ञा को अनुसरण करना, ये बहुत बड़ी कृपा होती है। हर एक जीव पे ये चीज ना है। हमारे महाराज जी जो है नारायण दास जी हमारे जो है बिल्कुल गुरु भाई तो नहीं है, पर गुरु भाई से ज्यादा प्रेम है। क्यों कि संतों हो ग्रस्त हो कोई भी हो, एक जो है गुण होते हैं, सात्विकी गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। सात्विकी गुण वालों का चाहो कि जीवन में जो है भजन करें, दान करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, अच्छे कर्म करें, मतलब सबकी सेवा करें। और राजसी वालों केवल वैभव में, और तामसी वालों न चैनते रहेगो न चैनते रहने को पारे बाकी विदाई वो बाकी विदाई। तो कहने का मतलब ये हमारे जो महाराज जी है ऐसे सात्विकी प्रवृत्ति पारे हैं, जो हमारे इनके जो गुरु महाराज है, हमारे भले ही गुरु जी ना है, पर हम गुरु जी भले ही शांत देकर पर उनको कोई दर्जा देते। चित्रकूट वाले महाराज जी हम कोई दर्जा देते, कहीं भी सम्मान मिलेंगे, हम अपने को जिना मानते कम मेहनत है, पर कहीं भी प्रणाम करवे तो कोई छोटे होता है। महाराज जी मिलेंगे तो वही प्रणाम करेंगे, क्योंकि इनके सानिध्य में हम पले छोटे से आए जब खूब यहाँ गोवर्धन में खूब घूमे, पर इन्हीं की कृपा से जो है अब हम मेहनत बन गए तो कहा है, पर अपनी को तो समझना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि संतों का जो है विशेष कृपा रही है हम लोगों पे। जय जय श्री राम। संतों को सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज जी के चरणों में जिन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ सबको आशीर्वाद दिए, पूज्य महाराज जी को बार बार नमन। और अब मैं प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य श्री राघव दास जी महाराज जी को, जो मेरे सहपाठी भी हैं, हम लोग साथ में पढ़े भी हैं। तो ये हमारे सौभाग्य है कि महाराज जी के साथ पढ़ने का, अध्ययन का सौभाग्य मिला। पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ वो भी अपने आशीर्वाद दें। जय
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कनककलेशनाथाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री गोविंदनाथ की जय, संत भगवान की जय। परम आदरणीय परम पूज्य व्यास मंच पर व्यासाधीन पूज्य श्री व्यास जी महाराज के चरणों में कोट कोट वंदन, पूज्य संतों के चरणों में कोट कोट वंदन, हनुमान के पूज्य महाराज जी के चरणों में, पूज्य सुंदर कामराज महाराज जी के चरणों में कोट कोट वंदन, संत निवास वाले महाराज जी, पूज्य चंद्रेश्वर वाले महाराज जी, श्री सियाराम जी महाराज, यहाँ उपस्थित सभी संतों के चरणों में, भक्तों के चरणों में, सभी माताओं के चरणों में विश्वास का कोट कोट वंदन करा। आप लोग पंचदृश्य श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये आप लोगों का सौभाग्य। भगवान की कृपा होती है जब हमें कथा सुनने का शांति प्राप्त होता है। संतों की कृपा हुई, संतों की कृपा से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। पूज्य हमारे गुरु महाराज ने कहा, माता सती ने भगवान शंकर से भगवान की कथा पूछी। देखो, संतों के पास जाओगे तो भगवान की कथा की पूछना चाहिए, पर हम लोग क्या है, संतों के पास जाकर अपनी व्यथा चालू कर देते हैं। यही कहते हैं कि महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, कुछ ऐसा उपाय बताओ ना जिससे हमारे सारे संकट दूर हो जाए। अरे भैया, संकट तो भगवान की कथा से जाएंगे। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जब पावनी बन जाए। हम गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे करते हैं, नहीं करते हैं। तो गंगा में जाकर हमारे शरीर का जो मैल है ना, वो धुल जाता है, क्योंकि भगवान के चरणों से भी गंगा निकली है, चरणों से निकली गंगा और भगवान के मतारविंद से ही भगवत कथा निकली। गीता में भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता शपथ कराई। गंगा में स्नान करते तो हमारे शरीर का मैल धुलता है, और भगवान की कथा में हम बैठकर ये श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय के पाप दूर हो जाते हैं। तो संतों का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य आप प्राप्त करोगे तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। संकट तो संतों के पास जाकर भाग जाते हैं। अग्नि के पास जाओगे तो क्या होगा बताओ? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। और गुरुओं के पास जाओगे ना तो सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यहाँ पर कार्तिक मास का जो पावन पर्व चल रहा है, पूज्य महाराज जी के पर्व सानिध्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जी महाराज के परम सानिध्य में राम कथा, कृष्ण कथा, और हमारे पूज्य श्री सत्यन कौशिक जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा एक वर्ष से भगवान का नाम संकीर्तन करना है। नाम संकीर्तन से व्यक्ति के पापों का शमन हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखमं हम नमामि हरिं। भगवान के नाम से सारे पाप दूर हो जाते। तो संसार की बातों में है लगने से क्या फायदा है? एक नाम को ही क्यों ना पकड़ ले हम, जो हमें भवसागर से पार निकाल देता है। वह नाम तो हमें संतों के द्वारा ही प्राप्त होगा। तो मैं तो आप सब भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवत नाम का आश्रय लेकर अपने जीवन का निर्वाह करें। यही बस मैं अपनी वाणी के द्वारा कहूंगा।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की। अब आइए पूज्य चरणों में चले, और उसके बाद फिर कुछ विशेष है वो तो बाद में बताता हूँ। परंतु अब एक हमारे परम पूज्य महाराज जी हैं कि मैं भी जब आश्रम में बचपन में आया था, 13 या 14 वर्ष का रहा हूँगा, तब से इस सुंदर धाम आश्रम में मानस की ध्वनि चारों ओर गुंजायमान रहती थी, प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक। और महाराज जी ने मानस को ही अपना जीवन बना लिया और सदा मानस पाठ करते हुए और इतने प्रेममयी भाव से उन्होंने मानस को जीवन में अपनाया है। तो मैं किसी उपाधि को ना लेकर के बस ये कहूँगा, महाराज जी का तो जीवन ही रामचरितमानस है। इसलिए परम पूज्यपाद श्री रामायणी जी महाराज जी, परम पूज्यपाद श्री ज्ञानानंद दास जी महाराज जी, जो मेरे भी एक प्रकार से गुरु भी हैं, क्योंकि मैंने महाराज जी से जब प्रथम राम कथा की थी तो महाराज जी से ही कुछ अध्ययन भी किया था। तो इसलिए पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन और आग्रह कि महाराज जी भी अपनी वाणी से हम सभी को प्रदान करें। समारंभां श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर अग्रेश्वर श्री सीताराम भगवान तथा उनके लाडले दुलारे हनुमान सब नहीं को बढ़ावी, नहीं को राम शरण अनुरागी, जिनकी बड़ाई पता जो है भगवान राम कर रहे हैं। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज तथा कल पावना अवतार श्री तुलसी गोस्वामी दास जी महाराज तथा उपस्थित सभी संत महंत महामंडलेश्वर पूज्य श्री हनुमान बाग वाले महाराज जी, श्री भोज वाले महाराज जी, श्री नर्मदा खंड से सदगुरुदेव भगवान अनंत विभूति बालकदास जी महाराज, रामधाम वाले महाराज जी तथा जिनका नाम श्री महाराज जी ने नारायण दास रखा और जिन्होंने भगवान नाम की ध्वनि चारों तरफ पूजा दी, ऐसे धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र बरसोई, तुलसी को राम भजे जैसे कैसे हो। देखिए, एक व्यक्ति जो है अपने एक परिवार को ही वो करता है, लेकिन धन्य है श्री नारायण दास जी महाराज, उनके माता पिता, उनके देव भगवान को। जितने भी लोग यहाँ आए हैं, एक व्यक्ति ने भी सूत्रधार ने सबको यहाँ इकट्ठा किया है। जितने भी संत भगवंत चारों दिशाओं से आए हैं, सब महाराज जी की जन्म है। तो ऐसे महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और सभी जो सती धर्म पर चलने वाली है उन भगवत स्वरूपा माताओं बहनों को सभी को राधे राधे करते हुए भगवत नाम का उच्चारण करके भगवत नाम की महिमा थोड़ा देर के लिए भी सुनाता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, हनुमान जी महाराज की, श्री सुंदरधाम आश्रम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की जय जय श्री सीताराम। देखिए, सर्वप्रथम यह है कि ये गिरिराज की जो 7 कोस की भूमि है, एक परम पावन है। यहाँ सूरदास जी महाराज पुष्टि मार्ग के श्री वल्लभाचार्य महाराज के शिष्य श्री सूरदास जी महाराज ने 73 साल यहाँ रहकर भजन किया सरोवर पर। और श्री परमानंद जी महाराज जो कि ब्रज के बाहर नहीं गए और इत्यादि अनंत अनंत सत्संगे की जिसकी सीमा नहीं कही जा सकती। तो ऐसे पावन क्षेत्र में आप आए हैं और ऐसे ब्रज का क्या होता है? ब्रज का होता है व्यापक, 84 करोड़ को ब्रज कहा जाता है। यानी कि भगवान ब्रज माने ब्रह्म और रज माने रज, भगवान ब्रह्म की चरणों की रज जहाँ पड़ी हो वो है ब्रज। तो ऐसे ब्रज को में आप लोग पदार्पण किए हैं, आप लोगों के सौभाग्य को धन्य है। और रही भगवत नाम की महिमा, तो मानस में व्यास जी जानते होंगे
मानस में यदि गोस्वामी जी महाराज ने सबसे अधिक वंदना किया है तो वो नाम महाराज की। तो बालकांड दोहा नंबर 18 से लेके दोहा नंबर 27 तक या कहियत भिन्न भिन्न भाई को भाई अनक आलतन 72 चौपाई में लगातार राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। इतनी महिमा का वर्णन किसी भी ग्रंथ में या किसी भी उसमें नहीं है और गोस्वामी जी महाराज ने इतनी महिमा किसी भी प्रसंग की नहीं गाई है। तो नाम है, नाम के प्रभाव से शंकराचार्य महाराज केदारनाथ में शरीर लीन हो गए। नाम के प्रभाव से ही श्री कबीरदास जी महाराज कमल से प्रकट हुए, कमल में ही विलीन हो गए। नाम के ही प्रभाव से श्री मीरा जी 30 साल जो है द्वारिका में भजन करके भगवान श्री रणछोड़ जी के विग्रह में विलीन हो गए। नाम के प्रभाव से ही जनाबाई के कंठे में नाम ध्वनि सुनाई पड़ती थी। नाम के प्रभाव से ही चोखा में मेला के हड्डियों से विठ्ठल राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। उनके सब की पहचान इसीलिए हुई। और हमारी परंपरा में धन्य है श्री गोस्वामी जी महाराज जो कि तुलसी जाके बदन से धोखे निकट राम ताके पक्षी पकड़ी मोरे तन को श्याम कि धन्य है ऐसे भगवत नाम को कि जिनके चरणों की पढ़ाई हमारे जाम से बनी। तो भगवत और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी बिना 126 में गोस्वामी जी ने शंकर जी की साक्षी देकर भगवत नाम की महिमा को कहा है। तो भगवत नाम की अनंत महिमा है। भगवत नाम की जितनी भी महिमा कही जाए, चैतन्य महाप्रभु जो गए होंगे जगन्नाथपुरी में वो जानते होंगे कि जब वो नाम लेते थे तो उनकी आंसू ही मानव पिचकारी है। उनके नेत्रों से जो है पिचकारी के समान आंसू निकलते थे। गर्भ स्तंभ पर ऐसे घंटों जो है हाथ रख के और दर्शन करते थे। आज भी गरुड़ स्तंभ का 5 अंगुलियों का निशान गरुड़ स्तंभ पर स्पष्ट जो गए होंगे जगन्नाथपुरी वो जानते होंगे। अलाहाबाद में जब महाप्रभु ने वहाँ साष्टांग प्रणाम किया जगन्नाथ भगवान को, पूरी सिराओं में जो है आज भी महाप्रभु के हाथ पंजे पैरों के निशान। तो ऐसे प्रेम अवतार जो हो गया चित्रकूट में जब भरत जी महाराज गए हैं तो नाम के प्रभाव से ही प्रेम पंदव प्रहलादन को वाहन से परमेश्वर का ले। मैं प्रहलाद के प्रेम को धन्य मानता हूँ जो गोस्वामी में गोस्वामी महाराज का है। इन्होंने के प्रेम से पत्थर में जो है नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। और उसी चित्रकूट में कोयले सियासत चंद्र रूपी परसत कंठ बिहार जब भरत जी महाराज गए हैं लेके हैं तो चित्रकूट गए होंगे तब जानते हो कि पत्थर पिघल गए। प्रेम में ऐसी महिमा है प्रेम की कि प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाना जो कलयुग में कहा गया है कि भविष्य पुराण में है कि मीरा जी के जो पदों को कलयुग में पढ़ेंगे वो सब शरीर भगवान के नाम में जाएंगे। मीरा जी के पदों की ऐसी महिमा है। और जो देखिए अर्थ धर्म काम और मोक्ष हमको तो अर्थ भी प्राप्त है और काम भी प्राप्त है और मोक्ष भी प्राप्त है। अब हम खाली मोक्ष कैसे प्राप्त है? जीते जी अरे जहाँ इतने संत विराजमान है, जहाँ गंगा है, त्रिवेणी है, जहाँ भी इतने संत आए हैं, इतने संतों के का आप दर्शन कर रहे हो, उनके मुखार से आप जो है इतना श्रवण किया इसी बातें, तो मोक्ष क्या? किसी मन में किसी प्रकार की कामना करना होना ही मोक्ष। तो मोक्ष यही है कि इस आँख से आंखों के प्रहलाद क्या मांगना है? किसी भी भक्त ने किसी भी ग्रंथ में क्या मांगा है? अर्थ धर्म काम रुचि गद्य चहन निर्वाण। हे भगवान आपके जो है हमारे नेत्र आपके दर्शन में लगे रहे, संतों के दर्शन में लगे रहे, हमारी वाणी आपके गुणों का गान करे, तो हमारा मुख जो है आपके नाम में लगा रहे। तो गोस्वामी जी ने बालकांड के अंत में सभी चीजों का सार लिखा कलयुग में दूसरा कुछ नहीं। अंगुलिया निर्देश है, ये बात केवल मानस में एक रह गई है कि यही कलिकाल वर्तमान शब्द का प्रयोग है। गोस्वामी जी महाराज अंगुलिया निर्देश कर रहे हैं, यही कलिकाल और साधन दूजा योग जब तक पूजा राम ही त्रिवी गाई राम ही संतक सुनिए राम गुरु राम। आप लोग ये नहीं सोचना। धन्य है श्री नारायण दास जी महाराज को कि जिन्होंने कि देखिए कहीं भी कोई जगह खाली नहीं, कोई भी ये सुंदर धाम जो है
यहाँ पग पग भरा हुआ है, किसकी महिमा? आप लोग इतना किराया भाड़ा लगा के सब कुछ लगा के आए, किसकी महिमा है? किसके कारण है? महाराज जी के कारण में आए। तो आप लोग किसके लिए हैं? महाराज जी के लिए। तो यदि सदगुरुदेव मानते हैं तो अखंड कीर्तन चल रहा है, एक कभी भी आजीवन चलना चाहिए। आप लोगों को ये शपथ लेके कीर्तन बंद नहीं होने देंगे, कीर्तन बंद नहीं होने देंगे। हमारा रोम रोम दिख जाएगा, लेकिन हम कीर्तन बंद नहीं होंगे। आप ज्यादा नहीं करिए, आपकी सामर्थ्य उतना सहयोग करिए, लेकिन ये मानिए कि ये कीर्तन हम चला रहे हैं, ठाकुर जी चला रहे हैं, हमारे लिए चला। महाराज जी का क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है? महाराज जी के कोई लड़के हैं कि बच्चे हैं? महाराज जी का परिवार तो आप ही लोग हो ना। यहाँ कोई सेवा चल रही है, अखंड कीर्तन चला है, हनुमान जी की देखिए, बोल देंगे हनुमान जी की गजब सेवा चल रही है। क्या 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 नहीं हो रहा? महाराज जी आप कितने कष्ट से उठाए, मैं आपको 2008 से लेकर 2020 तक रहा हूँ, 12 साल। महाराज जी कभी हमको नहीं कहे कि तुम ये काम करो। महाराज जी का लाख कार्ड हो गया, लेकिन हमको भजन के लिए कभी डिस्टर्ब नहीं। ऐसा महात्मा मिला बहुत तो महाराज जी तो महाराज जी है। महाराज जी के विषय में क्या, इसीलिए मैं 12 साल यहाँ रहा, परिक्रमा किया, सब किया। महाराज जी की सानिध्य में अभी भी महाराज जी की बड़ी कृपा है। ऐसे संत आप लोगों को मिले हैं और धन्य है। अनंत विभूषित थी बाबा सुंदरदास महाराज, उनकी तपस्या उनकी वाणी थी, कहते थे तो हो जाता था, उनकी वाणी नहीं। उन्हीं की तपस्या के प्रभाव से अनंत विभूषित थी सदगुरुदेव भगवान श्री बालकदास जी महाराज प्रकट हुए, और उन्हीं की तपस्या के प्रभाव से देखिए ये अमूल्य रत्न है, भगवत कृपा है, और उन्हीं की कृपा से अंत विभूषित 1008 श्री नारायण दास जी महाराज ने सुंदर धाम को तीर्थ बना दिया। कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी सारे तीर्थ 8 काम मोक्ष सब यही विराजमान है। यही आपकी भूल है। केवल गुरु आज्ञा का पालन कीजिए और आश्रम में आपके पास 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, सुंदर धाम आश्रम की सेवा करिए, गौ सेवा करिए। ये आपका आश्रम है, ये आपका वो है। महाराज जी का यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि समय ज्यादा है, अतिक्रमण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आइए भगवत नाम का उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री हनुमान। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, भगवान नाम में आलत से नहीं भी फाटक फूटो में गर्भ गौतम के काम, वह नेत्र जल जाए, वह मुख गूंगा हो जाए, जिससे भगवत नाम में निकले। जोर से बोलिए, ये क्या मरे मरे बोल रहे हैं? भगवत नाम जो है आकाश टूट जाए, किसकी तरफ से ज्यादा आवाज आती है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
में लिखा है कि जो इसका 13 करोड़ तक कर लेगा उसको सीताराम के प्रत्यक्ष वो दर्शन हो जाएंगे। कई संदर्भों को दर्शन में है हरे राम हरे कृष्ण का जो है 3.5 करोड़ तक कर लेगा उसको राधा कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। और राम नाम का आप उपनिषद में है राम नाम का जो 96 करोड़ जाप कर लेगा उसको जो है सीताराम जी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने 2 अरब नाम जाप किया था। 126 साल में पत्रिका को का उन्होंने जो है प्रेरण किया। अंतिम ग्रंथ है गोस्वामी जी महाराज जी को उन्होंने अपने हाथों से लिखा और उसको जो पढ़ लेगा पाठ कर लेगा भगवान के धाम में जाएगा। क्षमा करिएगा बहुत बोले सतगुरुदेव भगवान की संत समाज की अब समस्त संत समाज के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य पाद श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में हम चलें। तो अब परम पूज्य महाराज जी की आगे जो लीला आदेश होगी वही करेंगे और परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की आज्ञा के पश्चात ही फिर पीठ पूजन होगा। तो सर्वप्रथम संत महात्मा जन करेंगे। तो बस इतना मैं बता दूं कि जब तक महाराज जी पूजा न कर ले तो तब तक आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा कीजिएगा, दर्शन कीजिएगा। महाराज जी कर लें उसके पश्चात में फिर सभी यजमान परिवार के और सभी भक्तजन सभी यजमान हो यहाँ तो आप तो इसलिए सभी आते रहेंगे सब करेंगे। तो परम पूज्य पाद सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं और सतगुरुदेव भगवान ही अब हम पर कृपा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री गिरिराज भगवान की, श्री गोवर्धननाथ भगवान की, राधा रानी सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवान देवादिदेव लोकाधिनाथ जगत के कल्याणकारी आनंद कंदायक करवाए भक्तवत्सल श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और श्री हनुमंतलाल जी के चरणों में परम आदरणीय पूजनीय अपोनिष्ठ संत श्रोमणी श्री हमारे मार्गदर्शक गुरु श्री सुंदरदास जी महाराज के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। उनके आशीर्वाद से आज परम पूज्य अपोनिष्ठ संत श्रोमणी श्री हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा का आशीर्वाद आज इस सुंदर धाम में बरस रहा है। उनका आशीर्वाद हमारे पर तो विशेष रूप में है ही है और यहाँ पर सभी आश्रम के और सभी भक्तों पर भी बना हुआ है। उसी बीच में गिरिराज की पवित्र पावन भूमि से पधारे हुए हमारे परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय श्री हनुमान बाग से पधारे हुए पूज्य सहज सरल और निर्मल जिनका मेरे पर स्नेह और भाव और इतना आशीर्वाद है कि मैं महाराज जी के चरणों में 1000 बार लोग प्रणाम करूं वो भी उनका मैं आभारी बना रहूँगा। पूज्य श्री महाराज श्री हनुमान बाग के श्री रामदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन साष्टांग प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय तपोनिष्ठ श्री महाराज श्री हमारे त्यागी जी महाराज रामधाम के महाराज जी, उनकी तो बड़ी कृपा है जिन्होंने अभी असमर्थ सभी स्वस्थ होने के बाद भी उन्होंने मेरे को आशीर्वाद देने को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए बड़ी कृपा करी। हम बड़े भाग्यशाली हैं और पूज्य श्री गुजरात से पधारे हुए श्री चितौड़ी हनुमान के संत सेवी गौ सेवी और समाज के एक मार्गदर्शक एक सूर्य चंद्रमा के समान सूर्य प्रकाशित करने वाले और कुंभों में एक संत समाज को एक मार्गदर्शन प्रदान करने वाले पूज्य श्री चितौड़ी वाले महाराज जी के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पूज्य मेरे श्री गुरु भाई श्री देवनंद जी महाराज जी के चरणों में श्री शास्त्री जी महाराज जगेश्वर वालों के श्री सिया रामदास जी महाराज और सभी मेरे गुरु भाइयों को मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे पर इतनी कृपा करके इस आश्रम पर कृपा करके आशीर्वाद प्रदान किया। मैं आपके लिए 1000 बार प्रणाम करते हुए 1000 बार सहस्त्र बार प्रणाम करते हुए मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता हूँ कि आपने समय देकर हमारे भक्तों को हमारे पर इतना बड़ा आभार आशीर्वाद
इतना आशीर्वाद किया, इतना प्रसाद किया कि हमारे को तो मिला ही मिला, और उस आशीर्वाद से मैं 1 साल तक चलाता हूँ, और कोई आशीर्वाद मेरे को हर कार्तिक में प्राप्त होता है। उच्च सभी संतों का यही आशीर्वाद मेरे पर बना रहे, मैं उनके चरणों में बार बार वंदन करता रहूँगा। और हमारे कथा व्यास श्री पंडित श्याम जी मनावती महाराज पूजनीय आदरणीय मेरे प्रिय है, और उन्होंने 5 दिवस राम कथा में जो ज्ञान गंगा में स्नान कराया, सहज सरल और निर्मल भाव से उनकी निर्मलता को देखकर तो मैं बार बार अपने आप को कहता हूँ कि जहाँ भी राम कथा करवाए तो हमारे श्याम जी मनावती से करवाए। उनकी सरलता निर्मलता, उज्जैन कुंभ में हमने उनकी कथा सुनी थी, और उसके बाद तो अभी बहुत अच्छा सुनने का अवसर मिला। और महाराज श्री का इतना सहज सरल और निर्मल मालवा के प्रसिद्ध है हमारे, और उनकी कथा को, राम कथा को जो भी भक्तों ने सुना होगा और तो वो अपने आप में महसूस किए, और वो सोच पाए कि महाराज जी की कथा 9 दिवस भी चले तो हम कम है। तो इतनी सहज सरलता से उन्होंने इस कथा को प्रसाद प्रदान किया। उनके चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ, और परम आदरणीय मेरे सभी संत समाज को भी प्रणाम करते हुए हमारे इस सुंदर धाम के सभी भक्तगण जिन्होंने इस आश्रम की दिव्य धरा को आज 22 वर्ष से इस आश्रम पर हर प्रकार से कृपा कर दी। गुरु महाराज की कृपा के साथ में सभी गिरिराज जी की कृपा से, साथ में श्री सभी संतों की कृपा से, और सभी भक्तों ने तन मन धन से इस आश्रम की शोभा बढ़ाई और संत समाज का सम्मान किया है। इस राम नाम को, हनुमान जी को विराजमान किए। भगवान उनके जीवन को मंगलमय रखे, गिरिराज जी महाराज उनके जीवन को मंगलमय रखे, और भगवान उन पर अनेक विशेष कृपा करे, अदन कृपा बनी रहे, उनके परिवार को कृपा करी बनी रहे। और इस राम नाम पे जो भी भगत लोग हर प्रकार का सहयोग कर रहा है, उज्जैन से, इंदौर से, बड़वा से, कटुमर से, और पल्लवगढ़ से, और भीलवाड़ा से राधेश्याम जी बंसल, और भी भक्त लोग के नाम दो, ये अभी समय का अभाव है। और हमारे महापुरुषों ने इतना प्रसाद आपको दे दिया, मैं क्या दे सकता हूँ। आप लोग तो साल भर के लिए महापुरुष हो गए, ये प्रसाद को स्वीकार करते रहना। मैं आपसे और ठाकुर जी से ही प्रार्थना करता हूँ, समय का अभाव है। जय गिरिराज महाराज की जय। सुमरन जी भगत और परिवार से आगे व्यास पूजन करवा दे गुरु जी के साथ में, और आरती की तैयारी करें। जय जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज श्री और सुमिरन जी आकर के पूजा करेंगे, व्यासपीठ पूजन होगा, और आप सभी भक्तजन मिलकर के भाव से कीर्तन करते रहे हमारे वृंदावन।